चलिए आज डिस्कस करते हैं अबाउट मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। देखो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, पहले मैं आपको इस वर्ड का मीनिंग बता देता हूँ, फिर इस टॉपिक पे आते हैं हम लोग। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, मिक्चुरेशन का मतलब क्या होता है? पासिंग ऑफ यूरिन। जो हम बॉडी से यूरिन पास आउट करते हैं यानी वॉइडिंग ऑफ यूरिन को हम कहते हैं मिक्चुरेशन, है ना। बॉडी से यूरिन निकालना इज मिक्चुरेशन। और रिफ्लेक्स आपको पता होगा, जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो रिफ्लेक्सेस कहलाते हैं। जैसे ना मिक्चुरेशन जो होता है एक रिफ्लेक्स एक्शन की तरह ही काम करता है, तो इस मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स के बारे में स्टडी करते हैं। देखो इसको समझने से पहले एक बार मैं आपको हल्का सा इसका थोड़ा सा एनाटॉमी बता दूं ताकि चीज़ें और आसान हो जाए हमारे लिए। किडनी रहता है, किडनी से 2 यूरेटर निकलते हैं, आई मीन हर किडनी से एक सिंगल यूरेटर। तो किडनी से यूरेटर निकले जो यूरिन किडनी से लेकर आते हैं यूरिनरी ब्लैडर तक, और ये यूरेटर आकर कहाँ ओपन होगा? यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये यूरिनरी ब्लैडर रहता है। तो ठीक है, किडनी से यूरिन आएगा यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर में किडनी से थ्रू यूरिन आता है। फिर यूरिनरी ब्लैडर जो है वो आगे चलकर ओपन होता है यूरिथ्रा में यहाँ पे। तो ये यूरिथ्रा और ये यूरिनरी ब्लैडर ठीक है। अब यूरिन एंड में यूरिथ्रा से ही बॉडी द्वारा बाहर निकाली जाती है, और ये हो गए दोनों यूरेटर। यहाँ से जो है यूरिन किडनी से ब्लैडर में आता है, ठीक है। तो ये यूरिथ्रा हो गई। अब बेसिकली होता क्या है कि जो यूरिथ्रा है उस यूरिथ्रा में 2 तरह के स्फिंक्टर लगे होते हैं। ये बेसिकली मस्कुलर स्फिंक्टर होते हैं। एक होता है इंटरनल स्फिंक्टर और एक होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। जब तक ये स्फिंक्टर क्लोज्ड है तब तक यहाँ से कुछ भी पास नहीं हो सकता। तो जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है उसको आप कहते हो इंटरनल स्फिंक्टर, और जो बाहर की तरफ है उसको ऑब्वियसली कहेंगे एक्सटर्नल स्फिंक्टर। नॉर्मली ये स्फिंक्टर जो है ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं। कैसे स्टेज में? कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में। तो यानी जब तक ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है तब तक ये इस पाथवे को क्लोज करके रखेंगे। स्फिंक्टर जब तक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही दोनों ये जो है इस पाथवे को ब्लॉक करके रखेंगे, यूरिन यहाँ से पास आउट नहीं हो सकता है। ध्यान रखना है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होते हैं नॉर्मली। जबकि यूरिनरी ब्लैडर जो होता है इसकी जो वॉल होती है, इस वॉल में मसल्स होती है ऑब्वियसली। कौन सी मसल्स होती है? डेट्रूसर मसल, है ना। नाम ध्यान रखना, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में डेट्रूसर मसल होती है। और आपको अच्छे से पता होगा कि इसमें जो एपिथेलियम रहती है वो एपिथेलियम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का फ़ायदा क्या रहता है कि ये स्ट्रेच हो सकती है, स्ट्रेच हो सकती है। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में इसमें यूरिन भरा जा सकता है। अब लेकिन जो अपने काम की चीज़ है वो ये है कि इसकी वॉल में कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहा जाता है स्ट्रेच रिसेप्टर्स। तो इसकी जो वॉल रहती है इस वॉल में कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जिनको कहा जाता है स्ट्रेच रिसेप्टर्स। अब आपको अच्छे से पता है कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। रिसेप्टर्स आपका नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, और यहाँ से ये मैसेजेस लेके जाते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। मतलब जब ये रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे तो ये मैसेजेस पहुँचते हैं नर्वस सिस्टम तक। तो बेसिकली क्या होता है, शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि जो यूरिन है वो यूरिन आएगा यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में आने के बाद में, बिकॉज स्फिंक्टर्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में, तो यूरिनरी ब्लैडर भरता रहेगा। यूरिनरी ब्लैडर धीरे धीरे भरेगा। जैसे जैसे यूरिनरी ब्लैडर भरता रहेगा ये धीरे धीरे जो है रिसेप्टर्स जो है स्टिमुलेट होना शुरू होंगे, और फिर यूरिनरी ब्लैडर जैसे जैसे भरेगा इसकी जो वॉल है वो वॉल स्ट्रेच होगी। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे भरेगा इस वॉल पे क्या एक प्रेशर लगाएगा। जब इस वॉल पे प्रेशर लगाएगा तो ये वॉल स्ट्रेच होगी। स्ट्रेचिंग कैपेसिटी किसने दी इसको? ट्रांजिशनल एपिथेलियम में। इसी ट्रांजिशनल एपिथेलियम को यूरोथेलियम भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो यूरोथेलियम इसको स्ट्रेचिंग कैपेसिटी देता है, तो ये स्ट्रेच होगा। जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर की वॉल स्ट्रेच होगी ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे। स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे। स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होने के बाद में मैसेज करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज जाएगा कि यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच हो रहा है। स्ट्रेच हो रहा है इसका मतलब उसमें यूरिन फिलअप हो रही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब इस मैसेज को प्रोसेस करेगा तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम अब मोटर मैसेज भेजेगा किसको? डेट्रूसर मसल को। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज करेगा डेट्रूसर मसल को। जैसे ही डेट्रूसर मसल को मैसेज मिलेगा ये डेट्रूसर मसल अब कॉन्ट्रैक्शन शो करेगी, इनका होगा कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा ऑब्वियस सी बात है यूरिनरी ब्लैडर कंप्रेस होगा, पिचकेगा, है ना। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यूरिनरी ब्लैडर पे
ये पिचकेगा। जैसे यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हुआ वैसे ही यूरिन जो है अब यहाँ से इस तरफ मूव करेगा, और उसी वक्त जब ये डेट्रोसर मसल को मैसेज भेजता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसी वक्त ये सिग्नल कर देता है स्फिंक्टर्स को, जिसकी वजह से कि स्फिंक्टर्स अब रिलैक्स हो जाएंगे। नॉर्मली स्फिंक्टर कैसे थे? कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में, अब स्फिंक्टर कैसे हो जाएंगे? रिलैक्स। तो स्फिंक्टर जैसे ही रिलैक्स होंगे ये पाथवे ओपन हो जाएगा और यूरिन यूरिथ्रा से होता हुआ बॉडी से बाहर जो है पास ऑन हो जाएगा। तो डेट्रोसर मसल का कॉन्ट्रैक्शन और स्फिंक्टर्स का रिलैक्सेशन दोनों साथ साथ में होता है, जिसकी वजह से होता है मिक्चुरेशन। तो अभी जो पूरा रिफ्लेक्स है रिसेप्टर से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर मसल्स और स्फिंक्टर्स तक, इसको कहा जाता है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। अब यहाँ पे मैं आपको इनका रोल भी बता देता हूँ, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का। देखो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, आपने पढ़ा होगा ना ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, अभी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का ही काम है जो आपने अभी पढ़ा। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है मिक्चुरेशन के लिए। किसके लिए? मिक्चुरेशन। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन आता है कि जो मिक्चुरेशन इंड्यूस होता है वो इंड्यूस कौन करवाता है? तो आंसर है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक बार मैं वापस आपको इसको थोड़ा सा एक नोट वाइज अगर आपको लिख के दूँ तो देखो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले फिलिंग ऑफ यूरिन इन यूरिनरी ब्लैडर, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में धीरे धीरे जो है यूरिन कलेक्ट होने लगेगा। ये यूबी मतलब यूरिनरी ब्लैडर। जैसे जैसे यूरिनरी ब्लैडर भरने लगेगा इसे ना, इसमें इसका एक्सपांशन होगा, यानी स्ट्रेचिंग होगी यूरिनरी ब्लैडर का, स्ट्रेचिंग या फिर एक्सपांशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अब जैसे ही इसका एक्सपांशन होगा थैंक्स टू ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जैसे ही इसका एक्सपांशन होगा इस पे जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे। आप चाहें तो नोट्स लिख सकते हैं यहाँ से। स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है कहाँ प्रेजेंट है? यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स पे ये स्टिमुलेट होते हैं। तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हो गए स्टिमुलेट। स्ट्रेच रिसेप्टर्स के स्टिमुलेट होने की वजह से, अब रिसेप्टर्स हैं तो ये सिग्नल्स किसको भेजेंगे? तो दीज सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जैसे ही मैसेज गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अब मोटर सिग्नल देता है या मोटर इम्पल्सेस, मोटर मैसेज भेजता है किसको? दो स्ट्रक्चर्स को। दो स्ट्रक्चर कौन कौन से? पहला ये यहाँ देख लेते हैं, दो स्ट्रक्चर कौन कौन सा? पहला डेट्रोसर मसल को, जो आपकी यूरिनरी ब्लैडर के वॉल में जो मसल प्रेजेंट है। डेट्रोसर मसल को जैसे ही मोटर मैसेज जाएगा डेट्रोसर मसल का होगा कॉन्ट्रैक्शन, और फिर साथ साथ में मैसेज आता है स्फिंक्टर्स को। स्फिंक्टर्स को जैसे ही इम्पल्स पहुँचेगा ये स्फिंक्टर्स क्या हो जाएंगे? रिलैक्स। और जैसे ही ऐसा होगा डेट्रोसर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो यूरिन जो है बाहर की तरफ जाएगी, और बिकॉज स्फिंक्टर्स भी ओपन हो गए हैं अब, तो यूरिन जो है सीधा पास ऑन हो जाएगी। इसको कहा जाता है मिक्चुरेशन। तो बॉडी से यूरिन का बाहर निकलना कहलाता है मिक्चुरेशन। और ये जो पूरा पाथवे जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये दिस एंटायर पाथवे इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। आप चाहें तो ये नोट्स जो है लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। तो ये था ऑल अबाउट मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज्वाइन करें हमारे चैनल को, मेंबर बने, ताकि इस तरह के और भी बहुत सारे नॉलेज वाले वीडियोस हम आप तक पहुंचा सके। और आप जो अपनी तैयारी कर रहे हो, देखो चाहे आप नीट यूजी की तैयारी कर रहे हो, पीजी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको बहुत हेल्प करेंगे ये वीडियोस। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।